2026 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया कि क्या कोई प्रॉपर्टी ज़ुबानी गिफ्ट डीड पे ट्रांसफ़र हो सकती है, क्या उस ज़ुबानी हिबानामा गिफ्ट डीड पे बाकी लीगल एयर्स को डिप्राइव किया जा सकता है, क्या इस बेस पे भाई अपनी बहनों का हिस्सा हड़प कर सकता है, हज़म कर सकता है, खा सकता है, उनको उनके हिस्से से निकाल सकता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अहम जजमेंट दे दी है। आज हम डिस्कस करेंगे। मैं उमर शाहिद महमूद एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाज़िर खिदमत हूँ कानून लाइन के प्लेटफॉर्म से। आज हम आपको एक नई और लेटेस्ट जजमेंट बताएंगे। आप उसकी साइटेशन नोट कर लें, 2026 SCMR पेज 587। इस केस के कुछ फैक्ट्स इस तरह हैं कि एक ज़री अराज़ी होती है 244 कनाल, और उसका मालिक अमदाद अली पाकपतन में रहता है, वो फौत हो जाता है। और जब वो फौत होता है तो उसकी 3 बेटियां और 2 बेटे बाकी बचते हैं उसके वारिसान में। और जब विरासत का इशू आता है तो बहनों को पता चलता है कि ये जो सारी प्रॉपर्टी है ये बेटों में गिफ्ट डीड के ज़रिए, म्यूटेशन के ज़रिए 1992 और 1993 में उनके भाइयों के नाम मुंतकिल हो चुकी है। डॉटर्स क्लेम करती हैं कि ना तो उन्हें बताया गया, ना उनके इल्म में था, वो तो इलिटरेट थी, वो पर्दा नशीन लेडी थी, उनके साथ फ्रॉड हुआ, इनहेरिटेंस लॉ की वायलेशन हुई, और वो केस कर देती हैं अदालत दीवानी में और अपना हिस्सा मांगती हैं। डिफेंडेंट भाई पेश होते हैं उसी तरह रस्म व रवाज कि ये ज़िंदगी में वालिद साहब मुझे अपनी ज़िंदगी में दे गए हो, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, कोर्ट से भी भाग जो, घर भी उनके लिए बंद हो गया, उनके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। कहा ये 1992 में और 1993 में वालिद साहब हमारे नाम पे म्यूटेशन कर गए हैं, लिहाजा क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में हमारे नाम कर गए हैं, अब आप बहनों का कोई हिस्सा इस हवाले से नहीं है। तो इसकी बाबत मैटर जो है वो ट्रायल कोर्ट डिसाइड कर देती है बेटियों की फेवर में कि ऐसे गिफ्ट डीड, ऐसे म्यूटेशन गैर कानूनी है, इनकी कोई वैल्यू नहीं, बहनों को हिस्सा दें। एपीलेट कोर्ट भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को अप हेल्ड कर देती है, मोहर लगा देती है, हाई कोर्ट में मैटर जाता है, भाइयों की जो पटिशन है वो खारिज हो जाती है। सब्र नहीं करते, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, नहीं नहीं भाई हमने नहीं ये जगह देनी, हमने बहनों को 1 इंच नहीं देनी, इनका हमारा क्या ताल्लुक़ है, हमें वालिद साहब ने सल्तनत का मालिक बना दिया था, बहनें तो हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, ये तो दूसरे ख़ानदान में चली गई हैं, इनसे हमारा अब क्या ताल्लुक़ है, वालिद साहब अपने खून को ही हिस्सा देना चाहते थे बस, लिहाजा आपका हिस्सा ख़त्म। तो ये ज़हन नशीन कर लें कि मैंने इस हवाले से मुतअद्दिद वीडियो अपलोड की हैं कि जो हुक्म कुरान मजीद में है उसको इस तरह की खबासत से, इस तरह के ओछे हथकंडों से आप तब्दील ना किया करें। कुरानी हुक्म है, अल्लाह ताला का फरमान है, उसको आल्टर करने के लिए मैं ये कहूँगा कि उसको पस से पुश्त डालने के लिए, उसको इग्नोर करने के लिए, अगर कोई भी गिफ्ट डीड बनाता है, कोई भी इलीगली तौर पे बाकी लोगों को डिप्राइव करता है, खुद मालिक बनता है, तो वो सज़ावार भी होगा, उसको जवाब भी देना होगा, और वो हमेशा इस चीज़ का गुनहगार इस दुनिया में भी रहेगा। और मैं ये कहता हूँ कि शायद उसे आगे भी इसका रिप्लाई देना पड़े। ये अल्लाह का और उसका मामला है, लेकिन ये इस वक्त की जो दुनिया में जो लॉ है, जो हमें गाइडलाइन दी गई हैं, ये बिल्कुल सरासर ज़्यादती है। अदालतें भी इसमें टाइम एंड अगेन डिसीजन दे रही हैं कि ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसमें चाहे कोई आप डॉक्यूमेंट साबित कर दें, रजिस्ट्री साबित कर दें, आप हिबा साबित कर दें, आप ज़ुबानी बै साबित कर दें, गवाह बुला लें जी फ़लाँ नशिस्त में वालिद साहब ने ये किया वो किया, लेकिन उसमें ये साबित हो कि बहनों को या कुछ भाइयों को उससे महरूम किया गया है, तो वो वाइड है, इलीगल है, गैर कानूनी है, वो आगे नहीं चल सकती। ये ट्रांजैक्शन आपने चाहे 20 साल भी इसको चैलेंज नहीं किया, जब आपने चैलेंज कर लिया उस वक़्त ही अदालतों की जिम्मेदारी है, और अदालतों ने तो इसमें साबित कर दिया कि वो हिस्सा उन महरूम वरसा को जाएगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन मोस्टली हमसे पूछा जाता है कि जनाब अगर बहन ने खुद ही साइन अंगूठे कर दिए, अब उसके बाद वो कहे कि जी ये मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो इसमें एक लतीफ़ सी लाइन है कि अगर बहन ये साबित करने में कामयाब हो जाए कि ये जो साइन अंगूठे इन्होंने हमसे लिए हैं ये फ्रॉड करके लिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहन को आप ये कहें कि जी वरासत होने लगी है, हम आपके नाम पे वरासत चढ़ाने वाले हैं,
تو آپ اس پہ سائن انگوٹھے کر دیں. وہ پردہ نشین ہو, وہ پڑھی لکھی نہ ہو, ان کو دنیا کے معاملات کی سمجھ نہ ہو, اور وہ بھائیوں کے پیار میں سائن انگوٹھے کر دے. لیکن جب اس پہ یہ ساری چیز عیاں ہو تو وہ اس کو عدالت میں چیلنج کرے کہ یہ جو سائن انگوٹھے کلیم کرتے ہیں میرے, یہ تو فراڈ سے ہیں, مجھے کوئی چیز سے آگاہ نہیں کیا گیا, نہ مجھے پڑھایا گیا, نہ مجھے پراپر کوئی کنسلٹ کرنے کی موقع دیا گیا, میرے بچے تھے, پڑھے لکھے تھے, کوئی بھی اس نشست میں شامل ہی نہیں ہے. تو یہ ٹرانزیکشن بھی جو ہے نا وہ بھی سسٹینیبل نہیں ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی اوچھے ہتھکنڈے ہیں, یہ عدالتیں ان کو آڑے ہاتھوں لیتی ہیں. فیصلے ہمیشہ ان لوگوں کے حق میں ہوتے ہیں جن کو ڈپرائیو کیا گیا. اب کویسچن یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ جی ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا, تعلق اہم نہیں ہے. جو عدالتیں کہتی ہیں, جو آپ کا قرآن کہتا ہے, اسلام کہتا ہے, وہ سب سے اہم ہے, وہ سب سے پہلے ہے. یہ رشتہ داریاں بعد میں. تو لہذا اگر کسی نے آپ کا حق سلب کیا ہے تو آپ کے پاس ریمیڈی بھی ہے, آپ کے پاس گائیڈ لائن بھی ہے. ہم نے آپ کو ججمنٹس بھی بتا دی ہیں. آپ مزید ججمنٹس کے لیے وراثت کے ایشو پہ کسی قسم کی کوئی منتقلی, کوئی پارٹیشن, کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی بھی ایشو, تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے قانون لائن, ادھر جائیں, وزٹ کریں, دیکھیں, اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں, ایجوکیٹ ہوں. فری آف کاسٹ ہم نے ادھر ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں, پوری محنت اس میں ہماری لگی ہوتی ہے, پوری ججمنٹس پڑھنی ہوتی ہے, پھر اسپیسیفک ٹاپک پہ ہم نے وہ ویڈیو سرچ کر کے آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں. تو آپ کو اگر سنگل کلک پہ ہر قسم کی انفارمیشن مل رہی ہے تو آپ پھر اپنا حق نہیں استعمال کرتے اور کورٹس میں اپنی پٹیشن, اپنا دعویٰ نہیں دائر کرتے, تو اس میں تو قصوروار آپ ہے, سسٹم نہیں ہے جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی کسی کے ساتھ آپ خود زیادتی نہ کریں, لیکن اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو تو اس پر بھی خاموش رہنا, آپ اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے. آپ کو آواز بلند کرنی چاہیے, آپ کو اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے, اور یہ آپ کا قانونی, آئینی, شرعی ہر قسم کا حق ہے. اس لائنوں کے ساتھ, اس نوٹ کے ساتھ ہم آپ سے چاہیں گے اجازت, اس استدعا کے ساتھ, اس گزارش کے ساتھ کہ آپ نے اپنی قیمتی آراء سے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.